जिसमें कि मनुष्य का जीवन एक कल्प वृक्ष की तरह है। किसी भी मनुष्य का जीवन एक कल्प वृक्ष की तरह है। यदि उस वृक्ष में सच्चरित्रता रूपी फूल न खिले तो निश्चय जानिए उसमें महानता रूपी फल कभी नहीं लगेगा। महानता रूपी फल कभी नहीं लगेगा। अगर व्यक्ति के जीवन में सच्चरित्रता, अच्छा चरित्र नहीं है, वह व्यक्ति अच्छे फल कभी उत्पन्न नहीं कर सकता है। और शिक्षा इसीलिए दी जाती है ताकि व्यक्ति सच्चरित्रता के गुणों से विभूषित हो जाए और स्वयं को अच्छे गुणों से विभूषित करे और स्वयं के जीवन को अच्छा बनाए और समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए अपने जीवन को अर्पित करे और इन गुणों के द्वारा वह समाज का निर्माण करे। सेंट मैरी स्कूल जो एक कैथोलिक अल्पसंख्यक स्कूल है, लेकिन यह सिर्फ कैथोलिकों को शिक्षा नहीं देती है बल्कि संसार के सभी लोगों को शिक्षा देती है। और सभी लोगों के लिए चरित्र निर्माण करना सचमुच कितना आवश्यक है। इसी के बिना व्यक्ति भ्रष्टाचारी बन जाता है, लोभी और लालची बन जाता है, वह स्वार्थी बन जाता है और वह ना व्यक्तिगत जीवन को श्रृंगार संवार सकता है, ना अपने परिवार को अच्छे रास्ते पर ले सकता है, ना अपने गांव को, अपने समाज को, अपने देश को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबो देता है। ये वे लोग हैं जो अपने चरित्र को खो दिए हैं, जो कलीसिया और समाज और देश के निर्माण में अपने आप को लगाए हुए हैं, वे सब ढोंगी हैं। क्या हम भी ढोंगी हैं? आखिर मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूं? और एक सवाल पूछूंगा, आपके जीवन में कौन सा चीज है जो आपको बहुत बुरा लगता है? यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति कुछ बोले या कुछ करे, कब आपको बहुत बुरा लगता है? मैं इस सवाल को आपके लिए छोड़ देता हूं। आप खुद ही समझिए कि आपको कौन सी चीज है जो सबसे अधिक बुरी लगती है। मैं अपना विचार रखता हूं, मेरे विचार से आप मेरे लिए, जब मुझे कोई धोखा देता है, जब कोई मेरा विश्वासघात करता है, उस समय मुझे बहुत दुख होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ भी काम करता हूं, मैं कोशिश करता हूं ईमानदारी से करने के लिए और लोगों को विश्वास के साथ उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए। लेकिन जब मुझे कोई धोखा देता है तो मुझे दुख होता है। हम आज पास्का पर्व के दूसरे सप्ताह में हैं। यह पास्का का ही समय है और पास्का के समय में हमने प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर विचार किया है। और यीशु ख्रीस्त का पुनर्जीवित होना ही हम ख्रीस्त विश्वासियों का मुख्य आधार है। यीशु ख्रीस्त का जी उठना, अगर यीशु ख्रीस्त जी नहीं उठे हुए होते तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता। हम व्यर्थ के ख्रीस्त के कहलाते, हम सब ढोंगी ख्रीस्त के कहलाते, हमारा कोई विश्वास नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। लेकिन यीशु का यह पुनरुत्थान हम सबों के लिए दृढ़ आशा है कि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे। कलीसिया किनके द्वारा संचालित है? संत पिता फ्रांसिस के द्वारा। कार्डिनल्स हैं, आर्च बिशप्स हैं, बिशप्स हैं, पुरोहित हैं, धर्म समाजी हैं, धर्म प्रचारक हैं। ये हमारे कैथोलिक कलीसिया के अगुवे हैं।
ये गात्री कलीसिया के हमारे लीडर्स हैं, आध्यात्मिक धर्म गुरु जिसे आज की भाषा में कहा जाता है। ये लोग कलीसिया को चला रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये पुरोहित जो कलियों को चलाते देखभाल करते ये कहां से आए हैं? स्वर्ग से आए हैं या कहीं धरती से निकल के आए हैं? कभी नहीं। एक माता पिता से जन्मे ही बेटे बेटियां हैं जो परिवार से आते हैं। साधारण हाड़ मांस और शरीर है। आज इस कलीसिया को चलाने वाले धर्म गुरुओं पर अनेक तरह के आरोप लगते हैं, अनेक तरह की उनकी कमजोरियों को गिनाई जाती है, तरह तरह की शिकायतें, तरह तरह की आलोचनाएं की जाती हैं। लेकिन फिर भी हर सुबह को, हर रविवार को और निशा बलिदान में उसी का चेहरा देखने के लिए आते हैं। हम उसी की वाणी को सुनते हैं और उसके द्वारा अर्पित पवित्र यूकरिस्ट को हम उन्हीं के हाथों से ग्रहण करते हैं जो यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त है, जो हम सबों को जीवन देता है। सुसमाचार में 8 दिन बाद जब यीशु बंद कमरे में, शिष्य जब बंद कमरे में बंद थे, उस समय उनके बीच में आए। आखिर क्यों आए? क्योंकि वे वही शिष्य हैं, 12 प्रेरित जिनको यीशु ने चुना था। अंतिम ब्यारी की कोठरी में उन्होंने उनके पैर धोए थे और उनको यही कहा कि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं, इसलिए तुम्हें भी दूसरों के पैर धोने हैं, दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों का आदर करना है, दूसरों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाना है, दूसरों के लिए भलाई के काम करने हैं। तुम बड़े बन जाओगे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुर्सी पर बैठकर, सिंहासन पर बैठकर तुम शासन करोगे। तुम सबका दास बनोगे, तुम सबका सेवक बनोगे। यही प्रभु यीशु ने कहा था और उनको अपना मित्र कहा। मैं प्रभु और गुरु होकर के भी तुम्हारे साथ इस तरह का काम किया है। तुम सब के सब मित्र हो, तुम मेरे दास नहीं हो। लेकिन वही 12 शिष्य यीशु को विश्वासघात किए। यूदास इस्करियोती चांदी के 20 सिक्कों में उन्हें बेच दिया अपने गुरु को। पेतरुस जिसने कहा था कि प्रभु हम किसके पास जाए, आप ही के शब्दों में तो अनंत जीवन का संदेश है, चाहे हमको मरना ही क्यों ना पड़े, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन मुर्गे के बांध देने से पहले ही वह 3 बार अस्वीकार करता है, मैं कौन व्यक्ति है इसे नहीं जानता। कितना बड़ा धोखा है। थॉमस वो कहता है कि जब तक मैं उनके हाथों में कील का निशान ना देखूं, पैरों में कील का निशान ना देखूं और उनकी छेदे हुए बगल पर अपने हाथ ना डालूं, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि यीशु पुनर्जीवित है। वही थॉमस कहता है जब यीशु यरूशलेम जा रहे थे कि यरूशलेम जाने से तो वहां के लोग यीशु को मार डालेंगे, इसलिए हम सब जो उनके अनुयायी हैं हम भी मार डाले जाएंगे। इसलिए वो कहता है कि यीशु वहां आप क्यों जा रहे हैं? आप जा रहे हैं तो हम लोग भी जाएं और हम सब के सब आपके साथ मर जाएं। वही थॉमस यीशु को अस्वीकार करता है। सभी शिष्य एक एक करके भाग गए और यीशु के साथ क्रूस तक कोई नहीं पहुंचे, सिर्फ यूहन्ना को छोड़ करके। लोग दूर दूर से चुप छिप करके देख रहे थे कि कहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं जा रहा है। क्या यीशु ख्रीस्त इन 3 वर्षों में अपने शिष्यों को अच्छा संस्कार देने से चूक गए थे? उनका चरित्र का निर्माण नहीं हो गया था? धर्म ग्रंथ बाइबल के वचनों को वे अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे और उन्होंने यीशु के साथ धोखा दिया। उसे क्रूस पर चढ़ते हुए देखते हुए भी उन्होंने कुछ मदद नहीं की। वे कितने बड़े धोखेबाज थे।
इतने बड़े लालची व्यक्ति थे जो कुर्सी पर बैठने के लिए तरस रहे थे। जबेदी के दोनों बेटे यूदस रुपये पैसे का लालच करके थैला ढो चलता था। आखिर यीशु इस तरह के लोगों के साथ फिर से क्यों आए? उनको दफना दिया गया था, बहुत बड़े पत्थर उनके कब्र पर ढक दिया गया था, उससे कोई नहीं बोल सकता था। लोग समझते थे कि यीशु थे जिसने प्रतिज्ञा की थी, जिसने बहुत सारे लोगों को चंगाई दी थी, बहुत सारे काम किए थे, उसकी मृत्यु के साथ सभी सपने कब्र में दफन हो गए थे। जिस तरह हम मनुष्य मरते हैं और कब्र में दफनाए जाते हैं, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी योजनाएं, सारे रुपये पैसे धन दौलत सब हमारे साथ, हमारा बुद्धि और ज्ञान सब चीज कब्र में दफन हो जाता है। लोग यही सोच रहे थे, यीशु ऐसे नहीं थे। वे आदि में शब्द थे, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द स्वयं ईश्वर का अनादि वचन है, जो शब्द शरीर धारण कर हम मनुष्यों के बीच निवास किया था। उस यीशु को मृत्यु का बंधन नहीं तोड़ सकता है, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई घेरा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। सब चीज तोड़कर उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। और आज वही यीशु दरवाजा बंद होने के बावजूद बिना दरवाजा खोले यीशु अपने शिष्यों के बीच उपस्थित हो जाते हैं और उनको कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आखिर क्यों यीशु अपने शिष्यों के उस विश्वासघात का बदला नहीं लिए और अपने प्यार से आज पुनः उनके पास आए? आज उस महान चिन्ह को दर्शाता है, यीशु की उस दया का, उस क्षमाशीलता को दर्शाता है। आज संपूर्ण कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस दिव्य करुणा का पर्व मनाती है। अधिकाधिक लोगों को, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नरक की ओर जा रहे हैं, उन सभी पापियों को तुम प्रतिदिन मेरे इस चिरे हृदय के पास लाना और इस चिरे हृदय रूपी करुणा के सागर में डुबो देना। और इस तरह यीशु सिस्टर फाउस्टीना को यह संदेश देते हैं कि पूरी दुनिया कैथोलिक कलीसिया प्रार्थना करे पापियों के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए और सभी लोगों को ईश्वरीय करुणा और दया के सागर के पास ले आए। हम सब कैसे हैं? क्या हम इस पर विश्वास करते हैं यीशु के इस महान कृपा के लिए कि वह विश्वास घात सहने के बावजूद भी उन्होंने अपने हृदय को
अपने जीवन को शिष्यों के लिए दिया, उनको क्षमा किया, क्षमा करने का अधिकार दिया और उन्होंने यही कहा कि तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे और जिन लोगों के पापों को क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे हुए रहेंगे। क्रिस्तीय जीवन विश्वास का जीवन है, प्रेम का जीवन है, क्षमा का जीवन है। अगर हम कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं और मुझमें क्षमा नहीं है, दया नहीं है लोगों के प्रति, मेरा विश्वास व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने शिष्यों को यही शिक्षा दी कि तुम एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। पाप स्वीकार संस्कार में पुरोहित हम सबों को कहते हैं, पुरोहित हम सबों को उसी दिव्य करुणा के सागर पर ले जाते हैं, उसके यीशु के चिरे हृदय के पास ले जाते हैं और उसी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, बेटी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, शांति ग्रहण कर जाओ और फिर पाप मत करना। यही तो यीशु कहा करते थे और उसे अपने शिष्यों को सिखाया और उन्हें अधिकार दिया ताकि ये लोग जो पापी और अधर्मी थे, आज प्रभु यीशु क्रिस्त उसको उनको पवित्र आत्मा के कृपादानों से भर दिए, वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो गए, उनका शरीर और आत्मा, मन और हृदय ईश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो गया और आज वे लोग ईश्वरी करुणा, दया, क्षमा और सेवा को लोगों के बीच प्रचार किए। उनका हृदय एक प्राण और एक हृदय था, एक हृदय और एक प्राण। उनके पास जो कुछ भी था सब साझा था, उसमें कोई ये मेरा है, ये तुम्हारा है, वो कोई नहीं कहते थे, सब कहते थे ये हमारा है। भाइयों और बहनों, यही वो प्रारंभिक कलीसिया है जब शिष्यों ने पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। यीशु के आह्वान पर कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, वे बंद कमरे से निकलकर सुसमाचार का प्रचार किए और वे सब एक साथ रहते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे और जिन लोगों का मन परिवर्तन होता था और यीशु के उस पुनरुत्थान पर उसके साक्षी बनते थे, उस पर विश्वास करते थे, वे उसमें सम्मिलित हो जाते थे।